गत सप्ताह संपन्न हुई 5 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट की खो खो प्रतियोगिता की 3 राउंड में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी छात्रा का पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने रविवार को अभिनंदन किया। वार्ड संख्या 17 निवासी घनश्याम बालान की पुत्री मोनिका के घर पर पहुंचकर रिणवा ने उसका सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सबके लिए गर्व की बात है कि मोनिका ने अपने खेल कौशल से क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर मनोहर लाल घनश्याम बालान, रावतमल नोहाल, शंकरलाल गुरावा, गिरीश चंद्र काजपाल, कैलाश चंद्र नोहाल, योगेश्वर रूंतला, सुखदेव प्रसाद सैनी, बालकृष्ण टाक, हीरालाल नोहाल, मनोज मिटावा, रामोतार नोहाल सहित कई लोग उपस्थित थे। किसान छात्रावास में जाट भौतिक मंच के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को हुआ। समारोह में कक्षा 10 में 71, कक्षा 12 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 101 विद्यार्थियों, 63 विशिष्ट प्रतिभाओं एवं 7 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष मुकुंदाराम नेहरा ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आर्थिक सौजन्य से हुए कार्यक्रम में पूर्व कुलपति डॉक्टर गंगाराम जाखड़, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, पूर्व प्राचार्य हनुमाना राम इशरान, छात्रावास संस्थान के अध्यक्ष सुगना राम कटेवा, समाज सेवी इंदिराज खिच्चड़, पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, सीआई सुभाष बिजारनिया, डॉक्टर सुखबीर कसवा, भामाशाह सईराम गोदारा, असिस्टेंट प्रोफेसर नानूराम राव व संदीप डूडी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षित होने के साथ साथ संगठित रहने का आह्वान किया। भामाशाह प्रकाश गोदारा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। श्रवण मैया के संचालन में हुए कार्यक्रम में सीबीओ भंवरलाल डूडी, प्रधानाचार्य हरलाल डूडी, डॉक्टर राजेश धायल, हेमराज मुंड, नरेश गोदारा, मनोज डूडी, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, सरपंच रामकिशन थालोड़, महेंद्र डूडी सहित समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। जाट बौद्धिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 10 व 12 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सिविल सेवा में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, उनको एमबीबीएस और आईआईटी के क्षेत्र में जिन्होंने पदार्पण किया है, इनको यहाँ आज पारितोषिक दिया जा रहा है। और हमारी जो टीम है वो प्रतिवर्ष इस प्रकार के सामाजिक कार्य करती है और इन जो विद्यार्थियों को विभिन्न दूर ढाणी गांवों से इनकी सूचनाएं एकत्रित करके और एक सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाने का हमारी टीम का प्रयास है। और जिसमें आज हमारे जो मुख्य जो वक्ता है डॉक्टर गंगाराम जी जाखड़ साहब, जो पूर्व कुलपति हैं। नववर्ष के आगमन पर रविवार को भानीदोरा मंदिर प्रांगण में गायत्री परिवार द्वारा 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। परमाणा ताल स्थित गायत्री शक्ति पीठ के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गोपाल स्वामी ने इस मौके पर कहा कि दीप यज्ञ नए वर्ष में सभी लोगों की उज्जवल भविष्य में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद माली, महावीर प्रसाद सांकोलिया, सोहन लाल खटोर, सावनमल पीपलवा ने यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार व अन्य प्राशन संस्कार संपादित करवाया। परमेश्वर लाल प्रजापत, कृष्ण मोहन स्वामी, योगेश बबीरवाल ने यज्ञ का संचालन किया। इस मौके पर श्री राम चोटिया, ओम प्रकाश बबीरवाल, पवन कुमार महर्षि, सुरेंद्र चुलेट, राजकुमार बबीरवाल सहित 31 जोड़ों ने मुख्य देव पूजन किया तथा इस अवसर पर काफी यजमानों ने नशा मुक्त जीवन जीने का यज्ञ के दौरान संकल्प लिया। 41वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक झुंझुनू में मंडावा में आयोजित हुई, जिसमें चूरू की टीम ने विजेता का खिताब अर्जित किया है। शूटिंग बॉल संघ के सचिव अशोक गौड़ ने बताया कि चूरू की टीम ने फाइनल मुकाबले में टोंक को 16-14 व 15-10 को सीधे हराकर विजेता का खिताब अर्जित किया। वहीं जिले की महिला टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। टीम के कोच कुतुबुद्दीन पठान एवं गोविंद पवार, टीम के सदस्य प्रमोद पवार, श्यामलाल, रवि स्वामी, राजकुमार, रामदेव, निखिल सेन, भरत राज, देवेश, राहुल सारण, कुलदीप, रामस्वरूप माचरा, धीरज पारिक, अफरीन, कल्पना, मोनिका, वैशाली, साजिया, काजल, कृष्णा, ऋतु, कृतिका, महिमा, मनीषा की रतनगढ़ पहुंचने पर मिठाई खिलाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष नरेंद्र इंदोरिया, उपाध्यक्ष रामोतार शर्मा, महावीर महर्षि, पवन गौड़, सौरभ पवार, रजनीश चावला, विशाल सामरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। सब जूनियर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता जो मंडावा झुंझुनू में आयोजित हुई, उसमें चूरू जिले के लड़कों की टीम विजेता बन करके उभरी है। लड़कियों की टीम तीसरे स्थान पर रही। रतनगढ़ पहुंचने पर जिला शूटिंग बॉल संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार इंदौरिया, सचिव अशोक गौड़, उपाध्यक्ष पवन गौड़, रामावतार शर्मा,
टीम के कोच और खिलाड़ियों का बस स्टैंड पर मुँह मीठा करके स्वागत किया और ये खिलाड़ियों से बातचीत करी और खिलाड़ियों ने विश्वास दिलाया कि हम राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन करके चूरू जिले का नाम रोशन करेंगे। बिजली घर के सामने करंट बालाजी मंदिर प्रांगण में रविवार को पुजारी सुधीर शर्मा की सौजन्य से पुष्पड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्यव्रत हिंदू युवा सेना के पदाधिकारी अनिल सोनी, टोनी गहलोत, भूसेना प्रमुख विजय नायक, हनुमान बारवाल, अरविंद इंदौरिया, पार्षद रामकिशन माटोलिया, दीपक टीटवानिया, श्याम चोटिया, मंगल सिंह बीका, मोहन राम जाट, रामचंद्र माली, बालाराम गौड़, छोटू सिंह बीका, शोभाचंद भोजक सहित कई लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में शनिवार की रात रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय में भजन संध्या एवं पुष्पड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पुजारी रामधन महर्षि के मंत्रोच्चार के अंतर्गत जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, दीनदयाल पारिक, बजरंग गुज्जर, भंवरलाल सामोदा, गिरधारी लाल खिच्चर, हरिप्रसाद दायमा, मनोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायक कलाकार रेखा राम एंड पार्टी, रामकिशन शर्मा, गोविंद प्रसाद, ओम प्रकाश बीकानेर, शंकरलाल कम्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर भाजपा नेता रवि आर्य, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, भाजपा नेता पवन सिंह राठौड़, दातार सिंह, किसान नेता गंगाधर थालोड़, पूनम चंद बैद, गिरधारी सिंह, किशन लाल सिंह, मनोज पारिक, पार्षद रामकिशन माटोलिया, फिर रामगोपाल चौधरी, एडवोकेट मनीष शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, अंजनी छोटिया, जय कुमार शर्मा, पवन तिवारी, हनुमान बारवाल, मदनलाल सैनी, मोहनलाल बबीरवाल, भरत सैनी, भारती मुदगल, धनराज इंदौरिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की रेलवे स्टेशन के पास स्थित ढाणी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा पंचायत प्रशासन को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर पंचायत के टैंकर मौके पर पहुंचे और करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा निवासी मोटाराम मेघवाल गांव की रेलवे स्टेशन के पास ढाणी बनाकर रहता है। मोटाराम मवेशियों को चराने का कार्य करता है तथा रोज की तरह वह रविवार को भी मवेशी लेकर चराने के लिए चला गया तथा ढाणी में उसकी पत्नी मीरा देवी एवं उसके 3 बच्चे थे। इसी दौरान अज्ञात कारणों से ढाणी में बनी झोपड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तथा अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई तथा सरपंच भंवरलाल पूनिया को घटना की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने मौके पर पानी के टैंकर भिजवाए। ग्रामीणों ने पानी एवं मिट्टी डालकर करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना में करीब 20,000 रुपए नकद, खाद्य सामग्री एवं घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सब्जी के मोल भाव को लेकर एक व्यक्ति ने सब्जी बेचने वाले युवक की पिटाई कर दी। घटना में घायल हुए सब्जी विक्रेता को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 19 निवासी किशन स्वामी बस स्टैंड के पास सब्जी का ठेला लगाता है। किशन के पास नानूराम आया तथा हाथ ठेले पर रखी गाजर उससे खरीदी। थोड़ी देर बाद नानूराम वापस आया तथा उससे कम भाव में गाजर मिलने की बात कहते हुए उससे खरीदी हुई गाजर उसे वापस दे दी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और नानूराम ने किशन के साथ मारपीट की। घटना में किशन का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसे परिजन सीकर लेकर गए हैं। सूचना पर सब इंस्पेक्टर माणक लाल डूडी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। नए साल के कार्यक्रम के दौरान युवकों के 2 पक्षों में बोलचाल हो गई। घटना के बाद रविवार को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना में 4 युवकों सहित 2 महिलाओं को चोट आई है। प्रकरण के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 में गणेश थोरा के पास स्थित गोगामेडी चौक पर शनिवार की रात नए वर्ष के स्वागत में गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान युवकों के बीच किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई। घटना के बाद एक पक्ष के युवकों ने एक राय होकर दूसरे पक्ष के बालकिशन, नरेश कुमार, आकाश व नेमीचंद के साथ रविवार को सदारशहर बाईपास सड़क मार्ग पर मारपीट की। बीच बचाव करने आई द्रौपदी देवी व शारदा की भी चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह व हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मारपीट की घटना के बाद एक राय होकर आए युवक मौके से फरार हो गए। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नरेगा में रविवार को मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अन्य साथी श्रमिक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि जानवा निवासी 50 वर्षीय मनफूल मेघवाल गांव की
खेमाना कच्चा जौहड़ में मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई तथा ग्रामीणजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई निराणा राम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। कार व बाइक की भिड़ंत में बाइक पर सवार 2 युवक में से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। घटना को लेकर रतनगढ़ की गांव दिराजसर निवासी 36 वर्षीय मांगीलाल मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मांगीलाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका 20 वर्षीय भतीजा नरेंद्र एवं विदासर निवासी 22 वर्षीय मुकेश मेघवाल बाइक पर सवार होकर गांव से रतनगढ़ आ रहे थे। चारणों की ढाणी के पास सामने से आ रही कार के चालक ने तेज गति पर लापरवाही से वाहन को चलाकर उनकी बाइक की टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार मुकेश व नरेंद्र घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन दोनों को सिक्कर अस्पताल लेकर गए, जहां पर मुकेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजन मुकेश का शव रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची एवं शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।